युद्ध का तीसरा चरण जो है वो शुरू हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के 5 से 7 लाख सैनिक एक साथ हमला कर देंगे। पुतिन का सर्दियों में यूक्रेन को हराने का ये पूरा का पूरा टारगेट है, जिसको लेकर ये रणनीति तैयार की जा रही है। रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर चढ़ाई कर देंगे। फरवरी से पहले कैसे महीनों तक तैयारी होती रही थी, कैसे साजो सामान जो है वो पहुंचाया गया था, वो तस्वीरें हमने देखी थी। इसके बाद हमला कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरी रणनीति होती है और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरे चरण का शुरुआत भी जल्द होगी। आने वाली है जनवरी, पुतिन की बड़ी तैयारी, रूस का मास्टर प्लान, यूक्रेन का काम तमाम। 2023 में आर पार, पुतिन करेंगे आखिरी वार। बरसती मिसाइलें, धमाकों की गूंज, उड़ान भरते फाइटर जेट और बारूदी वार पलटवार। पिछले 9 महीने से यूक्रेन की जमीन पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बैटलफील्ड में अपना हर ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर चुके हैं, परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। तो वहीं अमेरिका भी यूक्रेन के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुतिन मन बना चुके हैं, ठान चुके हैं, अब जो होगा वो आखिरी बार होगा। डेडलाइन तय हो चुकी है, जनवरी 2023। अब रूस पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। खेरसॉन से पीछे हटने के बाद पुतिन नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का मास्टर स्ट्रोक नेटो और अमेरिका को भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जनवरी में जो होगा वो बहुत भयंकर होगा, क्योंकि रूसी सैनिकों की दूसरी और बड़ी खेप यूक्रेन की धरती पर कदम रखने वाली है। वॉर जोन के लिए पुतिन के नए रंग रूट तैयार हो चुके हैं, बस इंतजार है पुतिन के एक इशारे का। दरअसल ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस यूक्रेन ने किया है, जहां पुतिन के सोल्जर तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि फिर से रूस सैन्य लामबंदी कर रहा है। 5 से 7 लाख सैनिकों के साथ हमले की तैयारी है। जनवरी की ठंड में रूस बड़ा हमला करेगा। रूस दूसरी बार मोबिलाइजेशन करने जा रहा है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने भी इसके संकेत दिए थे। ब्रिटेन ने कहा था स्कूलों में सैन्य प्रशिक्षण को रूस ने बढ़ावा दिया। यानी पुतिन की प्लानिंग बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक है। यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले की योजना है। पुतिन के इस कदम पर अमेरिका और नेटो की भी नजर है। देखना यह होगा कि जनवरी में पुतिन के आखिरी प्रहार से युद्ध खत्म होगा या फिर वेस्ट के हथियारों से जेलेंस्की के सैनिक रूस को जवाब देते रहेंगे। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, यूक्रेन के इस दावे को अगर हकीकत माने भी तो ये दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति पुतिन सेना का मोबिलाइजेशन करेंगे। आपको हम बताते हैं कि युद्ध में पुतिन ने इससे पहले कब सैन्य लामबंदी की थी। आप समझिए जरा, 21 सितंबर 2022 को सैन्य लामबंदी का ऐलान किया जाता है। 3 लाख लोगों को सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था इस दौरान, और रूस ने नए सैनिकों को यूक्रेन के 4 इलाकों में, अलग अलग इलाकों में भेजा था। और रूस में पुतिन के इस फैसले का खुलकर विरोध भी किया गया था। उस वक्त कई लोग ऐसे थे जो रूस छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए थे, और पुतिन ने 14 अक्टूबर को यह कहा कि लामबंदी का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। अब आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि आखिर दूसरी बार सैन्य लामबंदी करने की पुतिन को जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल खेरसॉन में रूसी सेना की वापसी हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं यूक्रेन जो खाली करवा चुका है, जिसमें उसने दावा किया था, इसमें खदेड़ दिया उसने रूसी सेना को। पुतिन के कई सैन्य कमांडर्स जो हैं उनकी जान जा चुकी है, और इस महायुद्ध में रूसी सैनिक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसी के साथ में आपको हम बताएं कि जितने भी आधुनिक हथियार हैं रूस के, वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। वेस्ट के हथियारों से यूक्रेन लगातार भारी पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश जो है वो मदद पहुंचा रहे हैं। और अगर हार जाते हैं तो पुतिन की छवि पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और पुतिन खुद को हारा हुआ देखना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से ये नई रणनीति, ये मोबिलाइजेशन, नए हथियारों का इस्तेमाल, ये सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं।